दोस्तों, हमारी जमीन पर ओशन 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी पूरी जमीन का 71% बनता है। करोड़ों किलोमीटर के एरिया पर फैले ये ओशन अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर हो या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हों। दोस्तों, ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम है मारियाना ट्रेंच का। मारियाना ट्रेंच समंदर का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा पार्ट है, जिसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है जबकि लंबाई 2550 किलोमीटर है। मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ग्वाम आइलैंड से 350 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर आता है, जहां समंदर की गहराई हैरत अंगेज तौर पर 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर तक जा पहुंचती है। 1872 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान डिस्कवर किया। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें समंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समंदर में मौजूद जमीन से टकरा कर वापिस आते हैं तो इन्हें शिप पर लगे रिसीवर की मदद से कैच किया जाता है और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था, इसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया। 1951 में HMS चैलेंजर ने मारियाना ट्रेंच को दूसरी बार एक्सप्लोर किया। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि इंसान अब समंदर की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा था, जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071 टाइम्स ज्यादा है। दोस्तों, ये प्रेशर इतना ही ज्यादा है जो किसी भी चीज या किसी भी बुलेट प्रूफ कार को सिर्फ चंद ही लम्हों में कुचल सकता है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरे के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में जिंदगी पाई जाती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है और बाज़ थ्योरीज के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोन आज भी मारियाना ट्रेंच की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। दोस्तों, ओशन की सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। यह फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के बारे में जो राज सामने आए, इन्होंने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अब यह बात दुनिया के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। मिलने वाली यह ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके दांत तेजदार और नोकीले थे, जिन्हें यह शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। यह फिश साइज में तो बहुत छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4,500 मीटर तक नीचे जा सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की वो नस्ल पाई जाती है जिसे फ्रिल शार्क का नाम दिया गया। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैक्सिकन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई में डिस्कवर किया। इसके बाद 2006 में एक जापानीज फिशरमैन ने लगभग 5 फुट लंबी एक फीमेल फ्रिल शार्क को पकड़ा। यह शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी। इसकी बॉडी एल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था, जो दिखने में बहुत ही खौफनाक था। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद यह मालूम पड़ा कि यह शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 126 kg तक होता है। यह शार्क समंदर की गहराई में 2 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और यह समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। हैरत अंगेज तौर पर इसके 300 नोकीले दांत होते हैं, जिससे यह दूसरे समुद्री जानवरों
छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती है। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले चंद सालों में यह दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। यानी आने वाले चंद सालों में यह दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फ्रिल शार्क के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखा गया। यह शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत थे जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को हैरानकुन तौर पर बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोचकर मार सकती थी। ये शार्क समंदर में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी। ये शार्क 16 फीट लंबी थी और इसका वजन 210 केजी था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया। इसके बाद दर्जनों एक्सपीडिशंस किए गए, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये शार्क अब खत्म हो चुकी है या बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लेकिन इस हैरत में तब इजाफा हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में सिर्फ 12 इंच की थी, लेकिन यह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर मानी जाती है। दोस्तों, आज के दिन डायनासोर को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समंदर में सिर्फ इतनी ही गहराई में मौजूद थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सकती हो। ये डायनासोर अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से ज्यादा डायनासोर का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। यह फिश ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहां पानी का प्रेशर 16000 psi जितना होता है, जो इतना ही अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 kg जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती है, जिन्हें गूस्ट फिश भी कहा जाता है, और यह हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर है जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई यानी कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया।